हेलो वेलकम गाइस दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस क्लास में वर्णिका पार्ट 2 ढाते विश्वास चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जिसके लेखक सात कोरी होता है, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था और यह एक उड़िया भाषा की कहानी है जिसका हिंदी अनुवादन राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। इस कहानी में लक्ष्मी नाम की एक महिला होती है जिसका पति लक्ष्मण जो कोलकाता में मजदूरी करता था। कोलकाता में मजदूरी करने के बावजूद भी लक्ष्मी की घर की स्थिति दयनीय थी, जिसके कारण लक्ष्मी वहाँ के तहसीलदार के यहाँ छिटपुट कार्य करती थी। लक्ष्मी के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम अच्युत था और छोटे बेटों के नाम केशव। इसके साथ दो बेटियाँ भी थी। लक्ष्मी के पूर्वज उसे 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, जिस पर वह अपने बड़े बेटे के साथ खेती का कार्य करती थी। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था और कुछ दूर आगे दलेई बांध था और उसके कुछ दूरी पर महानदी स्थित था, जिस पर हीराकुंड बांध बना हुआ था। यहीं पे लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु हो गई थी कार्य करते समय पत्थर के नीचे दबने के कारण। कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था और कटक शहर से गांव में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आया था, एक पढ़ा लिखा लड़का आया था जिसका नाम था गुणनिधि। अक्सर महानदी और दलेई बांध से बाढ़ आने की संभावना हुआ करती थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ, जिसके कारण गांव में एक मीटिंग बैठाई गई जिसमें सरपंच और कटक से पढ़ा लिखा आया लड़का गुणनिधि था। गुणनिधि ने हीराकुंड बांध पर काम करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, साझा किया, जिसके कारण सरपंच ने ये कार्य गुणनिधि को सौंप दिया बाढ़ से इस गांव को बचाने के लिए। गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल बनाकर बाढ़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाढ़ का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण बाढ़ रोकना एक तरह से मुश्किल हो गया था। जिसके कारण गुणनिधि ने सभी गाँववासियों और सरपंच को सूचित किया कि बाढ़ आ रहा है, भागो, यहाँ से भागो। जिसके कारण सभी ग्राम के लोग ऊंचे स्थान पर पहुँचने लगे और टीले पर चढ़ने लगे, जिसके कारण वहाँ पे टीले पर एक मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था माता चंडेश्वरी का मंदिर, और हमेशा चैत्र के माह में वहाँ पर मेला लगा हुआ करता था। और वहाँ के लोगों का ये भी विश्वास था कि इस गांव में कुछ भी हो जाए माता चंडेश्वरी हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, जिसके कारण माता चंडेश्वरी पर से लोगों का विश्वास ढह गया। इस कारण इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास पर। चलिए आज हम इस ढहते विश्वास से टारगेट से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बारिश होते देख किसे लग रहा है जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो इस कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी को ऐसा लग रहा है कि फिर आज बाढ़ आएगी। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। और कहाँ के राज्य यानी किस राज्य की बाढ़ की वर्णन किया गया है? तो वह उड़ीसा राज्य है। महानदी का पानी कहाँ ठहरता था? तो महानदी का पानी जोबड़ा अनिकट में ठहरता था। और ये भी बताइए कि महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो हीराकुंड बांध स्थित है, जिसमें लक्ष्मी की ससुर की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे काम करते समय पत्थर के नीचे दब जाने के कारण। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो सात कोरी होता हमारा उड़िया भाषा के कथाकार है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो ढहते विश्वास कहानी में तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध महाराज ययाति केसरी ने बनाया था। और ये भी मैं बता दूं कि कटक शहर से पढ़ा लिखा जो लड़का आया था उसका नाम क्या था? गुणनिधि था। ढहते विश्वास कहानी का कथाकार कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का कथाकार सात कोरी होता है। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो वो हमारा दलेई बांध है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है।
ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की चर्चा की गई है। ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो यह उड़िया भाषा में अनुदित है और इसका जो हिंदी अनुवादन है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत है और छोटे लड़के का नाम केशव था। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ाया था कि जो दही वाली मंगमा है उसके अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण है, B.R. नारायण। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़कियां भी थी। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहर्षा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति ढाते विश्वास की है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था और लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो वो लक्ष्मी था। पड़ोस में पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि था। और गुणनिधि कहाँ से पढ़ लिख कर आया था? तो कटक से पढ़ लिख कर आया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। और इसी हीराकुंड बांध पर काम करते समय लक्ष्मी के ससुर की भी मृत्यु हो गई थी। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? तो वो हमारा कटक शहर है। कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, बांध में काम करते समय मर गए थे। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था, जिसके अंदर सभी लोग अपनी स्वेच्छा से मिलजुल कर बाढ़ को रोकने का प्रयास करते थे। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? तो सरपंच ने कहा था, क्योंकि गांव में बाढ़ आने के कारण जो मीटिंग बैठाई गई थी उसमें सरपंच ने गुणनिधि को कहा था कि अगर बाढ़ का पानी आए तो ये सूचना सभी गाँव वालों को दे देना चाहिए। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ढाते विश्वास की है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास में बाढ़ की समस्या के बारे में बताया गया है और उड़ीसा में जो बाढ़ की समस्या है मुख्यतः उस पर केंद्रित है। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। क्या करता था? तो मजदूरी करता था। लक्ष्मी खाली स्थान कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो किसकी केंद्रीय पात्र है? ढाते विश्वास की केंद्रीय पात्र है। 7 कोरी होता कहाँ के कथाकार है? तो उड़ीसा के कथाकार है। इनका जन्म जो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था और इसके घर के कुछ दूर बाद हमारा दलेई बांध था और उसके कुछ दूर बाद हमारा महानदी था, जिस पर हीराकुंड बांध बना हुआ था और महानदी का पानी जोबरा अनिकट में रुकता था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढाते विश्वास कहानी में जो हमारा स्कूल है वो कहाँ है जी? तो वो टीले पर है। वो कहाँ है? तो वो टीले पर स्थित है, टीले के नीचे है। कौन हल्ला कर कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो गुणनिधि, अच्युत, ये दोनों मिलकर हल्ला करके बाढ़ से सभी ग्रामवासियों को सचेत कर रहा था। स्वेच्छा दल का गठन किसने किया था? तो स्वेच्छा दल का गठन गुणनिधि ने किया था और इसी में लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत भी शामिल थे। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है? तो 7 कोरी होता। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों और छोटे लड़के को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुड़हाल में गई थी। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली रहती थी? तो लक्ष्मी रहती थी। 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था और कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करती थी? तो लक्ष्मी करती थी और लक्ष्मी के पूर्वज इसे 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, जिस पर लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत के साथ मिलकर खेती करती थी, लेकिन
तूफान आ जाने के कारण एवं सूखा पड़ जाने के कारण उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। यहाँ पे मेरा 42वां प्रश्न है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ कर गए थे? तो 1 बीघा खेत छोड़ कर गए थे। लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? तो गांव के तहसीलदार के यहाँ, सेठ के यहाँ छिटपुट कार्य करती थी, क्योंकि लक्ष्मण कलकत्ता में मजदूरी करता था और मजदूरी करने के बावजूद भी लक्ष्मी की घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? तो लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो चुका था। और किस तरह हुआ था? तो पत्थर के नीचे दब जाने के कारण हुआ था। बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो बड़े लड़के को भेजा था, और बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत था, और छोटे लड़के का नाम क्या था? केशव था। किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम किए रहो? किसने कहा था? तो लक्ष्मी ने कहा था। चैत की संक्रांति में कहाँ मेला लगता था? तो चैत की संक्रांति में टीले पर मेला लगता था, और टीले पर ही एक मंदिर थी जिसका नाम था चंडेश्वरी माता का मंदिर। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशव था। और लक्ष्मी के ससुराल आए कितने साल हुए थे? तो 28 वर्ष हो गए थे। धन्यवाद।